जो विजय ने सुसाइड किया है उसकी वजह क्या है? और वो जो सरिता कांड में 4 पुलिस वाले थे ना, जो तिलक राम, बलराज, ये चारों, ये सारे थे। आज तो मेरे भाई ने खुल का नाम ले दिया था कि ये हमारे साथ रिश्वत की डिमांड करी थी और हकीकत करी थी, तो वो उस केस में उनको सजा हो गई थी। तो उसी का ये बदला लेने के लिए रामधारी ने मेरे बीच वाले भाई को, जो मेरे से बड़ा भाई है, वो टारगेट बनाया है। इसने गिरफ्तारी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त सजा चाहिए जी, कि न्याय चाहिए। दोषी जो भी इन्वॉल्व है उसको कानून की हैसियत में लिया जाए, उसको बख्शा नहीं जाए। अगर नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा 1008। मैं फिलहाल रोहतक की तेज कॉलोनी में मौजूद हूं। यहां पे एक बड़ा मामला सामने आया है। 26 तारीख की रात को यहां के एक युवक ने, जिसकी उम्र 40-42 साल बताई गई है, 3 बच्चों का बाप था वो, रोहतक के दिल्ली बाईपास के नजदीक किसी होटल के कमरे में उसने 26 तारीख की रात को सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट भी उसने छोड़ा है, जिसमें 5 लोगों के नाम उसने लिखे थे। अब वो सुसाइड नोट जो है परिवार के भी पास है और पुलिस प्रशासन के भी पास है। कौन वो 5 लोग हैं, जिसमें बताया गया है कि एक पुलिस कर्मी का भी नाम सुसाइड नोट में शामिल किया गया है। पूरा मामला क्या था, आखिर क्या वजह थी सुसाइड के पीछे की, जो वजह है वही जानने के लिए हमारी टीम यहाँ पे पहुंची है। फिलहाल जो है मृतक युवक के जो भाई हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। बाकी जो पूरा आसपास के जो लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ मामला है वो सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद इस मामले में परिवार क्या कार्रवाई चाहता है और प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या इसमें कार्रवाई हुई है, क्या आश्वासन दिया गया है, ये सभी जो है हम जानने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट बॉक्स में जो है इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय भी आप लोग जरूर शेयर करें। भाई, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जयप्रकाश। जी, आप विजय के भाई हो? छोटा भाई। छोटा भाई हो। एक बार तो प्रॉपर पूरा मामला बताएं। जो विजय ने सुसाइड किया है उसकी वजह क्या है? जी, उसकी वजह ये रामधारी है, जो पुलिसकर्मी है, वो उसको धमकी दे रही थी उसको, और उसको बाइक पे बिठा के यहाँ गवान अड्डे से गोकर्ण तालाब पे लेके गया था उधर। और उधर कब लेके गया? कई महीनों पहले की बात है। घर भी जिक्र कर रखा था, मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं। तो घर वाले सोचे चल कोई ऐसी कोई बात नहीं करेगा ये। तो उसको वो रामधारी ने इससे कहता था कि अभी जैसे तेरे भाई सुरेंद्र को फंसाया था 2008 में एनडीपीएस केस में, झूठे केस में फंसाया था, सारा मोहल्ला हमारे साथ था, आज ये बरी है, उसमें बरी भी है, सुरेंद्र बरी भी है। तो उसी के अंदर जो मुख्य नाम था फंसाने वालों का, रामधारी, और वो जो सरिता कांड में 4 पुलिस वाले थे ना, जो तिलक राम, बलराज, ये चारों, ये सारे थे। आज तो मेरे भाई ने खुल का नाम ले दिया था कि ये हमारे साथ रिश्वत की डिमांड करी थी और हकीकत करी थी, तो वो उस केस में उनको सजा हो गई थी। तो उसी का ये बदला लेने के लिए रामधारी ने मेरे बीच वाले भाई को, जो मेरे से बड़ा भाई है, वो टारगेट बनाया है इसने, विजय को। जो मृतक विजय है। हाँ, जो मृतक विजय है, उसको कहा ले जाके जबरदस्ती उठा के कि भाई या तो तू सट्टे की खाईवाड़ी करता है, या तो तू मुझे महीने 30 या 40 हजार रुपए दे। तो वो देता रहा जब तक घर की में पैसे थे, जब तक दिए उसने। जब घर में पैसे खत्म हो गए तो मजबूरन हो गए उसने ये कदम उठाया। उसके 4 वो उसने सुसाइड नोट में लिख रखा, बाकी 4 लाख रुपए के आसपास उसको दे चुका है। और अच्छा, जो पुलिस, आपका कहने का मतलब ये है कि जो पुलिस वाले की तरफ से उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि सट्टा वगैरह जो है आप वो खेलते हो। हाँ। तो काम क्या करता था आपका भाई? वो तो फ्लैक्स का प्रिंटिंग का दिहाड़ी मजदूरी का काम कभी करता क्या है। इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व था? पूरा माहौल है, पहले कहीं भी आप कभी ट्राई कर सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो। अभी हमारे तीनों भाइयों की अभी पूछ उनकी सकते हो। एज 42 साल आप बता रहे हो। हाँ, 41, कभी युवा अवस्था में जो पहले 20-22 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र थी, कभी पहले किया हो? नहीं, कभी नहीं जी। जिसकी वजह से जो है उसको सख्त घेरे में ले रखा हो? कभी भी नहीं जी। पुलिस रिकॉर्ड में नाम देख लो, मोहल्ले में पूछ लो, किसी से भी, एक आदमी से पूछ लो। हमारे तीनों भाइयों में एक ऐप नहीं है, किसी भी 1% का भी ऐप नहीं है ना, हमारी किसी से मोहल्ले में दुश्मनी। आप क्या काम करते जी, मेरा मिठाई के डब्बों का काम है, मिठाई के डब्बे बनाते हैं घर पे ही। जी। अभी विजय के बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे जी, 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। एक लड़की है। एक लड़की की शादी तो हुई है। इसमें एक तो पुलिस वाले का नाम हो गया सुसाइड नोट में, बाकी हाँ जी। 4 लोग कौन बाकी है? 4 उनका नाम जो है वो वजह क्या है? उनकी वजह ये है जी, जो जग्गे है, सोनू है, वो पुलिस वाला जो है वो इनकी रिश्तेदारी में है, अरे, और उनके टच में है, और इनके कहने से मेरे भाई के पीछे लगा रखा था इन्होंने। एक तो जग्गे है और एक सोनू है, जो दारू का काम करते हैं, यहाँ कोरेक्स की शीशी बेचते, पूरा माहौल खराब कर रखा है इन्होंने। और दूसरा सुरेश है, और एक जूड़ी है जो सट्टे की खाईवाड़ी करे। ये सारे सब 3 4 मिले हुए हैं। क्या आपका भाई कभी चारों उनके पास पास उठता बैठता था? नहीं, कभी नहीं।
कभी नहीं। कभी भी नहीं। नहीं। जी। तो अभी वहाँ पे दिल्ली बाईपास के पास जो बता रहे हैं कि होटल से उसकी बॉडी बरामद हुई है, सुसाइड नोट किसको मिला है आपको? सुसाइड नोट मोबाइल पुलिस पे को तो भेजा गया है या पहले फिर तो कैसे? मोबाइल पे आया था सुबह हम्म, 3 बजे। हम्म, तो हमने सुबह देखा भी भाई ने ये भेज रखा। जब से हम भाग दौड़ लग गई ढूंढने के लिए, और हम सीधा पहले सब्जी मंडी चौकी में गए थे, जहाँ घर कश्मीरी से लाल है। घर से जो है कब से जो है वो घर गायब से थे? 26 तारीख को 11 बजे निकले थे, काम के नाम की बात दिन में कर रहे थे, सुबह? दिन में सुबह। हाँ जी तो सुबह। उसके बाद रात को घर नहीं आए तो शाम को तलाश क्यों नहीं वो की उसकी? काम के बारे में बात करके गए थे कि अभी मैं बाहर काम पे जा रहा हूँ जी। वो बाकी की बात में जो सुसाइड नोट मिला ना उसके बाद पता लगा ये नहीं पता था कि रात को कहाँ पे है? जी। ये रात को नहीं मालूम, तो हमने सुसाइड नोट उनकी देखने के जो, बाद भी नहीं पता था। उनकी जो विजय की जो पत्नी है उसको बताया था कि रात को कहाँ पे है? वो घर ही बता के गया था, वो अपनी पत्नी से अपने बच्चों को बता के गया था, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। घर से काम का नाम लेके गया था, दिल्ली जा रहा हूँ। तो इन्हें सोचे 2-4 दिन का काम है, करके आ जाएंगे। उसके बाद जो सुसाइड नोट विजय ने खुद भेज रखा है व्हाट्सएप विजय वगैरह ने कर खुद भेज किसके रखा। किसके नंबर? अपने नंबर से, अपने मोबाइल से और हमारे घर के नंबर पे भेज रखा घर के नंबर पे भेज है। रखा है। हाँ, तो सुबह आपने देखा है उसको? सुबह हमने देखा 3 बजे का भेजा हुआ है वो। जी। उसके बाद उसके बाद- पुलिस प्रशासन को इतला आप लोगों ने हाँ, की या फिर हमने की। होटल का जो वहाँ से हमने की होटल। हम पहले सुबह 7-8 बजते हम यहाँ सब्जी मंडी चौकी में चले गए थे। जी, जी, तो वहाँ कश्मीरी लाल है जो एसआई है या एसएचओ है जो जी, भी जी, है, जी। तो उन्होंने हमारी दरखास्त लिखी थी। बोला गुमशुदगी रखो, इसका क्या है, इसका कुछ नहीं है, पहले गुमशुदगी लिखवाओ। मैं गुमशुदगी की लिख रहा हूँ, हमने तो अपना भाई सुसाइड की नोट आने के बाद ये हाँ, कहा गया है गुमशुदगी कि की लिखो। हाँ, वहाँ पे सुसाइड नोट में ये लिख रखा था कि लिस्ट सारी कहाँ चीज़ पे लिख रखी है। कौन से होटल में है वो? ना होटल का स्थान का नाम नहीं नाम नहीं लिख था। रखा। उन्होंने सिर्फ है ना जो कसूरवार थे, जिन्होंने मजबूर करा था मानसिक तौर पे भी जी। और आर्थिक तौर पे भी, सिर्फ उनका नाम लिख रखा है जी। और स्थान का नाम नहीं लिख रखा था कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। बॉडी कितने बजे बरामद हुई फिर वहाँ से? बॉडी जी हम सुबह दोपहर को 11-12 बजे से की 11-12 बजे से होटल के जो ने ना, कर्मचारी हैं उन्होंने जो उस टाइम देखा। वो कह रहे थे चेकआउट करने का टाइम इसका 10 बजे था। जी, जी, जब इसने चेकआउट नहीं किया तो हमने पुलिस बुला के जी। सामने चौकी है, कमरा खुलवाया उसके बाद अंदर जो है हाँ, उसके बाद अंदर बॉडी मिली थी कैसे एक रखा था? जी। वो बाथरूम के अंदर है ना एक छोटा पंखा था, एग्जॉस्ट फैन नहीं था, पंखा ही था, छोटा पंखा हैंगिंग था। हाँ जी जी। उस सिंगल पंखड़ी पे उसने रस्सा डल रहा था, अच्छी मोटी रस्सी थी और बॉडी नीचे लटकी हुई थी। जी, जी, जी। उसके बाद आप लोगों ने क्या कुछ कार्रवाई की मांग की है और अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई? उसके बाद हमने आईजी की कोठी के सामने हमने अपने भाई का शव रखा। उसके बाद हमारी कोई नहीं सुनवाई हुई। वहाँ से नु बोले भी पहले पोस्टमार्टम कराओ उसके बाद सुनवाई होगी। तो वहाँ से भेज दिया पीजीआई, सीधा पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दी मेरे भाई की बॉडी। और उसके बाद हम सुबह गए हैं, सारा मोहल्ला इकट्ठा होके गया है, सारा एसपी ऑफिस के सामने हमने धरना दिया था। तो वो डीएसपी राकेश कुंडिया उन्होंने आके हमें आश्वासन दिया निष्पक्ष जांच होगी और कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। तो उन्होंने एक हफ्ते का समय दिया उन्होंने। तो अभी आपने अंतिम संस्कार कर दिया? हाँ जी, कर दिया जी। जी। प्रशासन के आश्वासन के ऊपर किया? हाँ जी, हाँ जी। अब आगे क्या मांग क्या कर रहे हैं आप? जी मांग ये है जी, उनको अरेस्ट करा जाए, जल्दी से जल्दी अरेस्ट करा जाए। अगर इसमें जितनी भी ज्यादा देरी होगी तो भाई यहाँ घर में एक आधा और आत्महत्या कर लेगा, दुखी होके प्रशासन से, पुलिस से दुखी होके। पुलिस कोई तो सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं कर जी। आप उनके बड़े भाई हैं? जी, जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन? जी हमने गिरफ्तारी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त सजा चाहिए जी। ठीक है, जो मेरे ऊपर 2008 में मुकदमा लगा था वो क्लियर होना चाहिए, झूठा आरोप है। मैं तो बरी हो गया था सर, ठीक है, हाँ बरी हो रहा है। उसके ऊपर बदला लिया हुआ है क्योंकि उसमें एक्शन होना चाहिए जी। ठीक, 38 दिन की कस्टडी काटी जी मैंने, बेकसूर। ठीक है, बेकसूर। मेरे 1-1.5 लाख रुपया खर्च भी होया, सारा मुआवजा चाहिए जी। तो भाई पूरा जो है मामला जो है आपने देखा है, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे मौजूद हैं जी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर प्रधान जी? सर मैं आजाद सिंह डावला, जो पूर्व में मेयर है श्रीमती रेणु डावला, वो मेरी पुत्रवधू है। और हमारी ये 36 बिरादरी का इस विषय में एक ही मत है कि न्याय चाहिए। दोषी जो भी इन्वॉल्व है उसको कानून की हैसियत में लिया जाए, उसको बख्शा नहीं जाए। अगर इनके साथ कोई अत्याचार होया, 36 बिरादरी के लोग इस परिवार के दुख में, सुख में, मरण जीवन में इनके साथ कंधे से कंधे लाकर खड़े हैं। हम न्याय चाहते हैं। दोषीगण जो भी है, जो भी इस केस में इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
तो भाई वीडियो को जो है आपने लास्ट तक देखा है और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचे और इस मामले की एक अच्छे तरीके से छानबीन हो सके। जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जो है परिवार और जो मौजूद जो व्यक्ति हैं वो मांग कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है, प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करता है, वो भी अपडेट हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा एक जरा। जय हिंद, जय हरियाणा।